ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी इन दिनों नवरात्र का पावन समय चल रहा है और उसी के दौरान मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें नवरात्रि में माता रानी को 9 दिन क्या क्या भोग लगाना चाहिए और हमें कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, ऐसा कोई ये पौराणिक मान्यता नहीं है, कहीं भी शास्त्र में इसका लिखित प्रमाण नहीं है कि आपको यही रंग पहनना चाहिए। हाँ, भोग लगाने वाली बात है तो आपके घर में सभी साधन मौजूद हैं, तो आप माता की पसंद का भोग उन्हें 9 दिन बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं बिना समय को खराब किए हुए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर यदि नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है और इस दिन पीला रंग यानी कि पीला वस्त्र पहन के पूजा किया जाता है। जो आपके पास, जरूरी नहीं है कि पीला रंग ही आप पहनेंगे तो पूजा करेंगे, ऐसा कहीं भी कोई प्रमाणित इसका तथ्य नहीं है। आपके पास जो भी कपड़ा मौजूद हो पहन सकते हैं, लेकिन अगर पीला पहनेंगे तो उसकी मान्यता, उसका फल ज़्यादा प्राप्त होता है। और इसी प्रकार आपको माता के मनपसंद भोग का भी ध्यान रखना है कि आपको भोग माता को 9 दिन में अलग अलग क्या लगाना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर। दोस्तों, दूसरा दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी माता का होता है और दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का है और इस दिन हमें हरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए। तीसरा दिन जो होता है वो चंद्रघंटा माता का होता है और इस दिन भूरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ होता है। चौथा दिन कुष्मांडा माता का होता है और इस दिन नारंगी रंग का वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है। उम्मीद करती हूँ जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ उन सभी बातों से आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगला दिन जो होता है वो स्कंद माता का होता है और स्कंद माता की पूजा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनकर किया जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा और ऐसा ही करिएगा अगर पॉसिबल है तो। अगला दिन जो होता है वो कात्यायनी माता का होता है और कात्यायनी माता को लाल रंग बेहद प्रिय होता है, तो कात्यायनी माता की पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर की जाती है। अगला दिन जो होता है वो कालरात्रि माता का होता है, यानी कि छठवां दिन जो होता है वो कालरात्रि माता का होता है और इस दिन नीला वस्त्र पहनकर पूजा किया जाता है। आठवां दिन जो होता है वो सिद्धदात्री माता का होता है और इस दिन बैंगनी रंग का वस्त्र पहनकर माता की पूजा की जाती है। और 9वां दिन जो होता है वो माता महागौरी का होता है और इस दिन गुलाबी रंग का वस्त्र पहनकर पूजा किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास हो तो आप सभी अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्त्रों को पहनकर पूजा करिएगा, जिसका लाभ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और माता आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी। अब बात करते हैं कि 9 दिन में हमें अलग अलग क्या भोग माता को लगाना चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं कि 9 दिन में अलग अलग आपको क्या क्या माता का भोग लगाना चाहिए, जो आपके घर में मिल जाता है और आपके किचन में मिल जाता है और जिससे हमारी माता प्रसन्न भी बहुत होती हैं। तो सबसे जो पहले दिन का जो भोग होता है वो माता को घी में बने हुए प्रसाद का भोग लगाया जाता है। जो माता की पूजा की जाती है, शैलपुत्री माता की पहले दिन पूजा की जाती है, तो उनको घी में बना हुआ भोग लगाया जाता है जो कि उन्हें बेहद ही प्रिय होता है। दूसरे दिन आपको माता को मिश्री और मीठे चीज़ का भोग लगाना चाहिए। मीठे चीज़ का भोग आप बाकी दिनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन में आपको ध्यान रखना है कि माँ को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन के लिए आपको क्या भोग लगाना चाहिए? तीसरे दिन आप दूध, दही और दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग माता को लगा सकते हैं। जो भी आप घर में बना सके आसानी के साथ, उस चीज़ का भोग आप दूध के साथ बनाकर माता को लगाइएगा नवरात्रि के तीसरे दिन। अब नवरात्रि के चौथे दिन आपको क्या भोग लगाना है वो मैं बताती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन आप माता को मालपुए का भोग लगाइए, माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन आप अपने घर में मालपुआ बनाइए साफ और स्वच्छ तरीके से और उसका भोग लगाइए। नवरात्रि के 5वें दिन आप केला और साथ ही साथ अन्य फल का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन फलों में केला जरूर शामिल करिएगा। नवरात्रि के 6वें दिन शहद का भोग
माता को लगाइएगा। शहद का भोग नवरात्रि के 6वें दिन लगाइएगा। माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपके घर से सभी दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ भी बहुत ही सरलता से सबके घरों में मिल जाता है, तो नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग आप जरूर लगाइएगा। नवरात्रि के 8वें दिन भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भुना हुआ चना भी आपके घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो नवरात्रि के 7वें दिन चने का भोग आप, नवरात्रि के 8वें दिन आप माता को खीर और पूड़ी बनाकर साफ शुद्ध तरीके से अपने किचन में खीर और पूड़ी बनाकर नवरात्रि के 8वें दिन माता को लगाइएगा। सबको पता है कि माता पूड़ी और हलवे पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो आप खीर बना लीजिए, नहीं तो आप पूड़ी और हलवा भी बनाकर माता को भोग लगाइएगा। माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के 9वें दिन जो है उसमें आप नारियल ज़रूर शामिल करिएगा भोग में। इच्छा अनुसार भोग लगाइएगा, लेकिन उसमें नारियल ज़रूर शामिल करिएगा। नवरात्रि के 9वें दिन आप माता को नारियल का भोग लगाइएगा, आपको मनवांछित फल प्रदान होगा। माता महागौरी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी और आपके घर में सदैव खुशहाली लेकर आएंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह सभी जानकारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।